हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टेक। तो आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो बीपीएससी पीटी और बीएसएससी सीजीएल और बिहार के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरल स्टडीज़ है तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिहार के अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर इग्नोर किया जाए। स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन है, बोरेक्स जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स जो है सोडियम धातु का अयस्क है। इसका जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O जो बोरेक्स का अयस्क का जो फॉर्मूला है। और सोडियम का जो और अलग अयस्क है, और भी अयस्क है जो चिली साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति से ऊर्जा के साथ चल रहा है। कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे जो बढ़ते क्रम में है तो होगा अल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयांता का गुण पाया जाता है। तो सयांता का गुण किस में पाया जाता है? तो वो है द्रव और गैसों में। तो कोई भी द्रव या गैस दो अलग अलग परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति का जो विरोध करने वाला जो घर्षण बल को ही सयांता कहते हैं। और जो सयांता के गुणों को दर्शाता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, यानी सयांता। तो ठोसों में सयांता नहीं होता है। वहीं पे गैस में सयांता जो होता है द्रवों के मुकाबले तुलना में बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का जो जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का। आरबीसी का जो निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। और उसका जो मृत्यु होता है वो स्प्लीन या फिर यकृत में होता है। अगर ऑप्शन में दोनों रहा तो स्प्लीन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अगर किसी लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 1 मीटर होगा, और जो उसकी प्रकृति होगा वो उत्तल लेंस होगा, यानी F=1/P। तो 1/P कितना है? 1। तो कटेगा तो 1 मीटर आंसर। उत्तल लेंस की जो हमेशा जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा प्लस पॉजिटिव में होती है, और अवतल लेंस का हमेशा नेगेटिव में होता है। और इनकी फोकस दूरी जो होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य होता है तो किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार मतलब द्रव्य से भरा कोई बर्तन पर अगर दाब हम आरोपित करते हैं तो समान परिणाम में समान रूप से तो सभी दिशाओं में संचित होता है। जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। द्रव्यमान में सिर्फ परिणाम होता है ना कि दिशा। जिसमें दिशा नहीं होता है वो अदिश राशि होता है। जैसे दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, वर्क मतलब कार्य, ऊर्जा, ये सब जितना है वो सब विस्थापन, इस सब वो सब जो है अदिश राशि है। दूसरा है, निम्न में से किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? अगर कोई किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो परिक्रमा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति क्या होती है? इसमें से जो लार जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसका जो पीएच मान होता है लार का वो 6.5 से 6.8 तक का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो होगा। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ गुब्बारा तो क्या होता है? वो हवा में तभी ऊपर जाता है जब उसका जो भार होता है वो वायु के भार से कम होता है। हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम होता है, तभी वो हवा में पड़ जाता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, केल्विन मापने पर
भाप बिंदु निम्न में क्या होता है? तो केल्विन अगर मापते हैं तो भाप बिंदु क्या होता है? इसका फॉर्मूला है C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R-0/80 फिर इक्वल टू K-273/100। तो इसका आंसर आएगा 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधी बनी रहेगी? तो वो है जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के मध्य पर, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य पर होता है तब जो उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। वहीं पे समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में जो है उसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी और सीधा बनता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला जो उत्पाद नहीं है, तो उसमें से कौन सा उत्पाद नहीं होता है? वो है नाइट्रोजन। मोमबत्ती के पूर्ण दहन या फिर अपूर्ण दहन के कारण क्या क्या होता है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कालिक के रूप में जो होता है, और ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश आदि निकलता है। क्या नहीं होता है? सिर्फ नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के जो इनामेल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इनामेल में जो दांतों का जो इनामेल है उसमें 4 ऊतक में से एक जो है वो मनुष्य और अन्य जानवरों के दांतों में बनता है। और यह मानव शरीर में सबसे कठोर जो है पदार्थ वो इनामेल ही होता है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। तो वो कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देख लो, सभी धातु तन्य है, गलत। सभी अधातुएं तन्य होती है, गलत। तो सामान्यतः जो धातु तन्य होती है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव? कोशिका कौन सा भाग निर्जीव है? तो जीवित अंग कौन कौन होता है? तो जीवित अंग क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा कोशिका के भीतर जो मेटाबॉलिक गतिविधियों को पूर्ण करता है, और जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक एक साथ मिलकर प्रोटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, और ये कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम, गोल्गी काय उपकरण जो है, लाइसोसोम, राइसोसोम आदि, ये सब जो है कोशिका का जीवित अंग है। तो कोशिका का जीवित अंग नहीं है, वो है रिक्तिका। रिक्तिका जो है कोशिका का जीवित अंग नहीं है, ये कोशिका द्रव में खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका यानी साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा? तो वो है नाभिक। केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग होता है, और ये झिल्ली के 2 परतों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जो परमाणु सामग्री कोशिका द्रव्य के साथ मिश्रित होने से रोकता है। और साइटोप्लाज्मा कोशिका में प्रोटीन युक्त द्रव्य जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर आदि जैसा अंग भी इसमें होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी शिरा में रक्त पीएच होता है, तो क्या पीएच होता है इसमें? तो ये होगा शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। रक्त का जो पीएच धमनी की तुलना में जो शिरा में है अधिक होता है, क्योंकि शिरा में जो प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहित रक्त और बायोकार्बोनेट आयन के रूप में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और ये आयन प्लाज्मा में क्षारीय होता है। इसलिए शिरा में रक्त का पीएच जो धमनी तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे हम इस तरह से कई MCQ सॉल्व करेंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।